हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। अगर आप भी सुनी सुनाई बातों को सुनकर अपने दांतों की केयर नहीं कर रहे हैं, उनकी साफ सफाई नहीं करवा रहे, जैसे कि दांत साफ करवाने से दांत घिस जाते हैं, दांतों में गैप आ जाती है, अगर इन सारी बातों पर आप भी बिलीव करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को जरूर देखिए एंड आज ये आप क्लियर कर लीजिए कि ये कितना परसेंट सच है कि क्या सच में दांत की सफाई करवाने से दांत घिस जाते हैं एंड दांतों में गैप आ जाती है। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या दांत साफ करवाने से यानी कि स्केलिंग करवाने से, जिसे हम मेडिकल टर्म में स्केलिंग कहते हैं, क्या दांतों को नुकसान पहुंचता है। पहला जो मिथ है कि अगर हम स्केलिंग करवाते हैं यानी कि दांत की सफाई करवाते हैं तो जो हमारे दांत की ऊपर की सतह होती है वो घिस जाती है। क्या ये सच है? तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग चीजें हैं। दांत साफ करवाने से दांत घिसती नहीं है। कारण क्या है? जो दांत के ऊपर गंदगी जमा होती है, आप यहाँ इमेज में देखकर समझ सकते हैं, जिसे हम बैक्टीरियल, एक तरह का ये बैक्टीरियल डिपॉजिट होता है। धीरे धीरे जो गंदगी है दांत के ऊपर एक लेयर बनाती जाती है एंड आगे चल के ये बहुत ही सख्त हो जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में प्लाक या कैलकुलस कहते हैं। ये प्लाक एंड कैलकुलस हटाने के लिए जिस मशीन का हम यूज करते हैं वो बहुत ही एडवांस डिजाइन मशीन होती है, जो सिर्फ मैकेनिकल वाइब्रेशन से आपके जो दांतों की गंदगी है उसे क्लीन करती है। आप यहाँ वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, जो दांतों की ऊपर की सतह होती है उसे नहीं घिसती है। जो दांतों की ऊपर की सतह घिसने की जो मशीन होती है वो दूसरी होती है एंड क्लीनिंग करने की जो मशीन होती है वो दूसरी होती है। दोनों ही अलग अलग मशीन होते हैं। तो ये जो आपके पास कंफ्यूजन है कि दांत अगर हम साफ करवाते हैं तो हमारे दांतों की ऊपरी सतह घिस जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके भी दांतों में प्लाक एंड कैलकुलस है तो आप बेझिझक जाकर दांतों की क्लीनिंग करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि दांत की सफाई करवाने से दांतों के बीच में गैप आ जाता है, तो इसे भी अब हम जान लेते हैं कि दांतों के बीच में गैप आता है कि नहीं आता है। अगर आप दांत की क्लीनिंग करवाते हैं तो दांतों के बीच में गैप नहीं आती है। आपको गैप क्यों दिखता है? जैसे कि जब हमारे दांतों के बीच में गंदगी जमा होती है, ऊपर जब सतह पे गंदगी जमा होती है, जो प्लाक एंड कैलकुलस जब डिपॉजिट होता है, तो जो हमारे गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, वो जो बैक्टीरिया है, जो प्लाक है, कैलकुलस है, वो हमारे गम्स का दुश्मन है। तो जब प्लाक एंड कैलकुलस जमा होता है तो जो मसूड़े होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। हेल्दी गम था यानी कि जो मसूड़ा था वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो ऑटोमेटिक अब नेचुरली उसमें गैप आ जाती है। जब उसे क्लीनिंग की जाती है, जब हम प्लाक एंड कैलकुलस को हटाते हैं तो आपको गैप दिखने लगता है। वो गैप एक्चुअली प्लाक एंड कैलकुलस हटाने से नहीं होता है। बहुत लंबे समय से आपके दांतों पर गंदगी जमा थी, इसलिए वो गैप बन जाता है एंड जब सफाई होती है तो आपको वो दिखने लगता है। बट डोंट वेरी, सफाई होने के बाद जो हमारा मसूड़ा है वो ऑटोमेटिक हील होता है, क्योंकि गंदगी जब साफ हो जाती है वहां से बैक्टीरिया जो है वो हट जाती है, तो वो अपने आप ही ग्रो करता है एंड दांतों को फिर मजबूती से पकड़ लेता है। मिथ आता है कि दांत को बार बार साफ कराने से भी दांत खराब हो जाते हैं। तो एक चीज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी। अगर आप किसी जगह की क्लीनिंग करते हैं एंड फिर से वो गंदा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? ओब्वियसली आप उसकी क्लीनिंग करते हैं। द सेम थिंग हम अपने टूथ के साथ भी करते हैं। अगर वो फिर से दोबारा गंदा हो गया है तो हमें क्लीनिंग करवानी चाहिए। बट मैं आपको यहाँ यही एडवाइस करूंगी कि एक बार आपने जब क्लीनिंग करवा ली तो आप उसे मेंटेन करिए, ताकि फिर से जो आपके दांत है उस पे प्लाक एंड कैलकुलस डिपॉजिट ना हो। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो फिर दोबारा आपको क्लीनिंग नहीं करवानी पड़ेगी। अगर बाय चांस गंदगी हो गई है तो आप क्लीनिंग करवा सकते हैं, इससे आपके दांतों पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता है, ना इनामेल लेयर घिसती है और ना ही सेंसिटिविटी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी जो मेरे नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।